नमो नमः। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में आयोजित इस संवाद में स्त्री शिक्षा वैदिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्त्री शिक्षा के उन्नयन में शिक्षाविदों ने आरंभ से ही मनसा वाचा कर्मणा प्रयास किया है, जिसमें महामना मदन मोहन मालवीय जी, कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, महियसी एनी बेसेंट, इन सब का नाम बड़े आदरपूर्वक लिया जाता है। यहाँ पर यह मंतव्य है कि यदि स्त्री शिक्षा वैदिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में दी जाए तो उससे स्त्री के समग्र व्यक्तित्व का विकास संभव है। वह सही माने में शिक्षित होगी और अपने धर्म, देश, कला और संस्कृति को ठीक ठीक समझ पाएगी। जब उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा तो जितना साफ सुथरा एवं सशक्त चिंतन स्त्री का होगा, उसके बच्चे में भी उसके मन और मस्तिष्क का प्रभाव पड़ेगा। यह सभी लोग मानते हैं कि एक नारी के शिक्षित होने पर संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश किंवा संपूर्ण विश्व को नारी से अपना भाग मिलता रहा है, किंतु सर्वस्व दान देने वाली नारी को आज तक अंधेरों में शताब्दियों तक छोड़ा गया और उसकी सामाजिक, मानसिक व आर्थिक दास्ता बनी रही। अभी कुछ वर्षों में नारी ने अपने इस कारा के बंधनों को तोड़ने का प्रयास तो किया है, किंतु वह अभी पूरी तौर से उस दास्ता से उभर करके नहीं आई है। कभी घरों के परकोटों में कैद नारी अक्षरबोध ही सुलभ नहीं था। आत्मबोध कैसे होता। नारी की क्रंदनमयी यात्रा विधवा दहन से शुरू हुई और वधु दहन में आकर परिणत हो गई। यह कभी अनाथ विधवाएं चिता पर पति के साथ जला दी जाती थीं, तो आज सनाथ वधुएं दहेज की बलिवेदी पर भस्म कर दी जा रही हैं। वैदिक सिद्धांत में पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति के विषय में माना गया कि प्रजापति ने अपनी देह को दो भागों में विभक्त किया। उसे पति और पत्नी हुए। इस शरीर को अर्धवृगल माने आधी दाल, द्विदल के अन्न के दल के समान बताया। माने एक दाल में जैसे चना है, उसके दो भाग हैं, वो दोनों भाग परस्पर बराबर हैं, कोई न किसी से कम है न कोई अधिक है। सह एतावान आस यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ स इममेव आत्मानं द्वेधा अपातयत् ततः पतिश्च पत्नी च अभवताम तस्मात् इदम अर्धवृगलम इव स्व। यह बृहदारण्यक उपनिषद के 1:4-3 का उद्धरण है। इस सिद्धांत ने शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी प्रतिपादित किया है। इसी सिद्धांत के आधार पर नारी की अर्धांगिनी की कल्पना की गई है। भक्ति सिद्धांत में राधा और कृष्ण को एक ही तत्व माना गया है। साम रहस्योपनिषद के अनुसार स एवायम पुरुषः स्वयमेव समाराधनम अकरोत् अतो लोके वेदे श्री राधेति गीयते। वह पुरुष ने जो स्वयं की ही समाराधना की, इसलिए राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं। यह मूल सिद्धांत है। पति और पत्नी का
मूल सिद्धांत यह है। और विवाह के समय पिता का वर को दिया जाने वाला जो आदेश है और वर द्वारा उस आदेश की स्वीकृति भी स्त्री और पुरुष की समानता को प्रतिपादित कर रहे हैं। यस्त्वया धर्मश्चरितव्यः सोनया सह धर्मे चार्थे च कामे च त्वया इयं नाति चरितव्या वरः ब्रूते नाति चरामि इति। नारी और पुरुष के संबंध को धर्म, अर्थ और काम तक सीमित किया गया है, किंतु चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष के संदर्भ में यह देखा गया कि नारी की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है प्रेम। जिस प्रेम तत्व को प्राप्त करने में पुरुष को अनेकों प्रकार की साधनाएं करनी होती हैं, नारी को सहजात संस्कार के रूप में वह प्राप्त है। सुख दुख की लाख लाख धाराओं में अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर दूसरे को तृप्त करने की भावना ही नारी तत्व है। नारी निषेध रूपा है, वह आनंद भोग के लिए नहीं, आनंद लुटाने के लिए आती है। नारी की यह सहजात सिद्धांत योग्यता ही भक्ति सिद्धांत का मूल आधार है। राजानक रुयक ने 10 शोभादायक धर्मों में प्रथम को रूप और अंतिम को सौभाग्य कहा है। सुभग उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर प्रकृत्या वह गुण होता है जिससे सहृदय स्वयमेव उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जैसे पुष्प परिमल से भ्रमर। ऐसे सुभग व्यक्ति में रहने वाले आंतरिक वशीकरण को सौभाग्य कहा जाता है। नारी को यह आंतरिक वशीकरण रूपी सौभाग्य सहजात प्राप्त है, जिसके सहारे वह इस जन्म से लेकर अनेक जन्म से लेकर मुक्ति तक की यात्रा को सरलता से पूरा कर लेती है। जिस मोक्ष रूपी पथ को उपनिषदकारों ने क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयोः वदन्ति कहकर तलवार की तीखी धार के समान बताया है, उसका सरलतम उपाय नारी ने ही खोजा है। वेदों एवं शास्त्रों में नारी के अधिकार और कर्तव्य पुरुष के अधिकार और कर्तव्यों से न न्यून है न हीन है। वैदिक समाज ने नारी को सर्वश्रेष्ठ अधिकार शिक्षित होने का दिया था। विद्याध्ययन से की दृष्टि से स्त्रियों के 2 वर्ग थे, एक ब्रह्मचारिणी और दूसरी सद्योवधू। नारी की शिक्षा इतनी ऊंचाई तक पहुंची कि वह कह सकी, ये ना हम नामृता श्याम कि महम तेन कुर्याम। इस प्रकार की जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसको लेकर मैं क्या करूंगी। समस्त भौतिक सुखों को ठुकरा देने वाली मैत्रेयी कठोपनिषद की नचिकेता से किसी प्रकार कम नहीं है। आत्म विषय गूढ़ प्रश्न करने वाली गार्गी ने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न करके संपूर्ण सभा को चकित कर दिया। उसने अंतिम प्रश्न तक पूछा, कस्मिन् न खलु ब्रह्मलोकम ओतम च प्रोतम च। तब याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा, हे गार्गी माति प्राक्षी ही मूर्धा ते व्यपतिष्यति। मूर्धा का पतन का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। ब्रह्मलोक का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अमरता को की अधिगति स्वतः हो जाती है, किंतु यदि ब्रह्मलोक पर भी प्रश्न किया जाएगा कि वह ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है, तब पुनः भेद ज्ञान होने के कारण मृत्यु का ही वर्ण करना होगा। यह वहाँ पर अभिप्राय है, क्योंकि ब्रह्म तत्व सा काष्ठा सा परागति है। इसी प्रकार घोषा, अपाला, लोपा, मुद्रा, विश्वावारा, श्रद्धा आदि अनेक कन्याओं ने उत्तम शिक्षा प्राप्त करके तत्कालीन समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस वैदिक सिद्धांत को, वैदिक इतिहास को अपने मन में स्थापित करते हुए आज की कन्याओं को भी समग्र बोध की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए।
आज निसंदेह भारत की कन्याएं ऊंची उड़ान भर रही हैं, अंतरिक्ष तक वह उड़ती जा रही हैं, किंतु उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके चरण पृथ्वी पर रहें और उनकी चिंतन की शाखाएं प्रशाखाएं अनंत आकाश में स्वतंत्र होकर के लहराती रहें, स्वतंत्र होकर झूमती रहें। तब नारी का शोषण बंद होगा। आज इतने उन्नति के उपरांत भी निर्भया जैसे जघन्य कांड हो रहे हैं। स्त्रियां, शिक्षित स्त्रियां भी आज सुरक्षित नहीं हैं। अशिक्षित की तो बात ही क्या है, शिक्षित स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं हैं और अनेक प्रकार की हृदय विदारक घटनाएं सामने आ रही हैं। हमें फिर से नारी को सचेत करना होगा। केवल अक्षर बोध में शिक्षा का पर्यवसान नहीं है, आत्मबोध में शिक्षा का पर्यवसान है। इति शम।